अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ वंस अगेन आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर। कल के दिन के लिए हमने ये बताया था कि इंडेक्स में एक पॉजिटिव मूवमेंट इंटेक्ट नज़र आ रही है जो कि इंडेक्स को 42,240 तक लेकर जा सकती है, जहां पे हम कल के दिन को लिमिट होता हुआ भी देख रहे थे। इंडेक्स ने ना सिर्फ 42,240 को टारगेट किया बल्कि उससे कुछ ऊपर थोड़ा सा 42,265 तक का हाई टेस्ट किया, जहां पे इंट्राडे रेजिस्टेंस थी 42,270 या 265 पे, और उन्हीं लेवल से इंडेक्स में एक मामूली सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई। अगर इसको इग्नोरेबल प्रॉफिट टेकिंग कहें तो गलत ना होगा। इंडेक्स ने 42,226 पे क्लोजिंग की, 387 पॉइंट्स का एक अच्छा गेन इंडेक्स में नजर आया। ओवरऑल अगर वॉल्यूम की बात करें तो 66.37 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट डे के 62.23 मिलियन से हमने वॉल्यूम में इंक्रीज देखा अराउंड 6.65%, जो कि कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं है। अगर आप देखें मार्केट में जितने पॉइंट्स की तेजी है, उस पॉइंट की तेजी को देखते हुए इतने वॉल्यूम कोई खातिर खा वॉल्यूम नहीं है ना। और साथ में ये कि जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो किन स्टॉक्स में हुए वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली पैनी स्टॉक्स या ओवरऑल पीएसएक्स 100 पीएसएक्स के स्टॉक्स में से काम हुआ। बेंचमार्क के जो स्टॉक्स थे लाइक केसी 100 इंडेक्स स्टॉक्स की बात हो रही है, उनमें जो वॉल्यूम लीडर हैं ईपीसीएल, टीआरजी, एवीएन, एसएनजीपी एंड एमएलसीएफ, उनमें से बहुत कम ही स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स के पॉइंट्स में कोई कंट्रीब्यूशन किया हो या वॉल्यूम में कोई बहुत अच्छा खातिर खा कंट्रीब्यूशन किया हो। सो बात समझने की है कि इंडेक्स में जो पॉइंट स्कोरिंग हुई है वो ऑल बिकॉज ऑफ द पेनी स्टॉक्स, और पेनी स्टॉक्स की वजह से पॉइंट्स तो बहुत बढ़ गए, लेकिन वॉल्यूम में भी तेजी नजर आई। लेकिन क्योंकि पेनी स्टॉक्स थे, ट्रेड होने के बावजूद भी जो ओवरऑल वॉल्यूम रहे वो 100 मिलियन से भी नीचे रहे। तो ये कंसर्न है कि इंडेक्स में अभी पेनी स्टॉक्स में तो काम हो रहा है, लेकिन क्या जो बेंचमार्क के अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें काम नहीं हो रहा, तो उसकी क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी आने वाले दिन यानी कि आज जो अभी थोड़ी देर में सेशन ओपन होने जा रहा है, उसमें इंडेक्स के लिए एक क्लोजिंग हुई है ब्रेकआउट, इंट्राडे ब्रेकआउट 42,100 से ऊपर, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है इनिशियल आवर्स में, जो कि इंडेक्स को 42,400 से 42,440 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। 42,440 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी होना शुरू होती है तो इंडेक्स में एक्सपेंडेड अपसाइड 42,550 से 42,620 या 660 वाला लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा, जहां पे हम आज के दिन का टॉप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 42,090 और 41,780 एक अच्छी सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। 42,100 पे इंट्राडे ब्रेकआउट भी सपोर्ट है। इस सपोर्ट के टूटते ही प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होगी। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर इंडेक्स में एग्रेसिव मैनर्स में पॉइंट स्कोरिंग होती है, बहुत तेजी से इंडेक्स अपसाइड्स के एक्सपेक्टेड टॉप 42,720, 620, 680 या इवन 42,800 को टारगेट करता है, तो इन एरियाज में फिर प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट करना ज्यादती होगी। और फिर यहाँ से एक करेक्टिव फॉल अबाउट 100 टू 1200 पॉइंट्स, 1000 टू 1200 पॉइंट्स का इंडेक्स में देखने में आ सकता है, जहाँ पे दोबारा रिव्यू करने की जरूरत होगी कि क्या इंडेक्स इन एरियाज को सस्टेन करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता। ओवरऑल स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें, कल भी हमने लास्ट फ्राइडे को बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के साथ सजेस्ट किए थे, जिनमें जीजीएल था, ट्रिपल जीएल था, कैपको, सॉरी, जी टेक था, एच यू एम एन एल था, इसके अलावा और भी कुछ पैनी स्टॉक्स थे। उन सारों ने अच्छा मूव लिया। सो इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें, स्टॉक्स के लेवल्स को देखें, उनके अकॉर्डिंगली बाय, प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।